मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। एक कौम के हीरो दूसरी कौम के विलन होते हैं और दूसरी कौम के हीरो किसी और कौम के विलन होते हैं। ये तो हमने सुना था, लेकिन ये जो फिज़ा आज हमने देखी है ये पहले नहीं देखी थी। एक मसीही नौजवान है जिसका नाम है कामरान बशीर, ग्रुप कैप्टन है, और इसने जिस तरीके से अपनी जवां-मर्दी का मुज़ाहरा किया, जिस तरीके से अपने जहाज़ को लेके गया, जिस तरीके से इसने वहाँ पर उन तमाम तनसीबात को तबाह किया और जो भी इसने अपने फ़राइज़ की अदायगी में किया, वो काबिल तहसीन है। इसके लिए मसीही उसे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ कह रहे हैं। मैंने जब उसके बारे में सुना तो मुझे पता चला कि ये समुद्री के इलाके में, तो समुद्री का इलाका तो वही है जहाँ 30 मार्च को मैं एक सेमिनार करके आया हूँ, और मुझे किसी ने बताया कि आप उस इलाके से चंद किलोमीटर के फासले पे थे जहाँ इनकी रहाइश है। तो मैंने जब ये सारी बातें सुनी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि हमारा हर मसीही बच्चा जो है वो इसके बारे में टिकटॉक शेयर कर रहा है, इसकी भी वीडियोस शेयर कर रहा है और बता रहा है कि उसने कितने काम किए। हज़ारों लोग हैं जो उसके घराने में जा रहे हैं और वहाँ जाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। काम ही ऐसा किया। मैंने एक वीडियो देखी कि उसके बीच में जो हमारा नौजवान है कामरान बशीर, उसे लोगों ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है और वो उसे सेलिब्रेट करता हुआ ला रहे हैं। और एक शख्स ने तो ये कहा कि वो जो हमारे शहीद है राशिद मनास, उन जैसी इसने जवांमर्दी दिखाई है, क्योंकि राशिद मनास वो थे जिन्होंने अपने मुल्क के राज को बचाने के लिए अपने जहाज़ को तबाह कर दिया, और उनके उस जहाज़ को तबाह करने की वजह से, उनकी उस शहादत की वजह से, वो जो राज थे जो इंडिया का जासूस हिंदुस्तान में लेके जाना चाहता था वो नहीं लेके गया। तो मैंने जब वो दोनों की तस्वीर देखी तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं कहा ये तो कमाल है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से भी हमारे मसीही नहीं, गैर मसीही भी हमारे उस नौजवान की जिसने जवांमर्दी का मुजाहरा किया है उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। इसी दौरान एक वीडियो सामने आई जो किसी ने कहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये बात याद रखें जी, वो एक बड़ा मशहूर जुमला है, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोग अच्छी बातें भी कर रहे हैं और बुरी बातें भी कर रहे हैं। जब ये नौजवान सामने आए, ग्रुप कैप्टन कामरान बशीर, तो लोगों ने कहा कि इसकी तस्वीरें शेयर ना करें। जो जहाज़ के साथ है, जो इनके प्लेन के साथ है, जो प्लेन में बैठते हुए की वीडियोज़ हैं, जो प्लेन पे सवार होते हुए की वीडियोज़ हैं, उसके सामने एक्सरसाइज करते हुए की वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ शेयर ना करें। बस ठीक है जी, उनको समझ आता है कि शेयर नहीं करनी चाहिए, उन्होंने कह दिया, लेकिन उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई कुछ कहता है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? उसने कहा जी आप शेयर ना करें, आप रुके, आपने शेयर की, बहुत अच्छा की। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई हमारा बच्चा अच्छा काम करता है तो उसकी हौसला अफजाई करना हमारा फ़र्ज़ है। और मैंने अक्सर अपने मसीही नौजवानों को जो टिकटॉक पे काम करते हैं, आशर हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, तो मैंने उनकी सुबह वीडियो देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने डिटेल में बताया कि ये समुद्री के कौन से चक में कौन से जगह से हैं। और जब वो उस इलाके की वीडियो दिखा रहे थे तो उस वीडियो में एक चर्च देखा जो कि जो फैसलाबाद डायसिस के बिशप साहब हैं, जिनका नाम है बिशप अलीम अनवर साहब। तो अभी 30 दिसंबर को मैं उनके साथ था और हमने इकट्ठे एक सेमिनार किया। तो मैं जब वो सारी चीज़ें देख रहा था तो मेरे ज़हन में आया कि मैं तो इस जगह पे था, अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर उनके घराने को मिल के भी आता। एक्साइटमेंट अच्छी चीज़ है, और हमें अपने लोगों की एक्साइटमेंट को किल नहीं करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए। जब कोई बंदा अच्छा काम करे और उसकी सारी दुनिया जो है वो तारीफ़ कर रही है तो हमें भी उसकी तारीफ़ में खुश होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। फिर एक पादरी साहब ने एक वीडियो किसी की शेयर की जिसके बीच में वो बंदा कह रहा है कि जी ये तो कामरान बशीर तो वो है ही नहीं, ये तो ऐसा नहीं, ये तो वैसा ही नहीं, ये तो ऐसा नहीं। तो जब उसकी उस वीडियो को मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया कि सब लोग एक बंदे की इंकरेजमेंट कर रहे हैं, और वो उस कौम से ताल्लुक़ रखता है जिसमें पहले हम एक बंदे को जानते थे जो सिसल चौधरी साहब थे, और उन्होंने भी जो गुज़िश्ता हमारी जो जंगें हुई हैं उनमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था। सिसल चौधरी के बाद बेशुमार मसीही हैं जिनका नाम आता है, लेकिन उनके बाद मैंने इस बंदे का नाम सुना जो कि फ़िज़ाइया में बड़े अहम ओहदे पर कायम है, और इसकी दिलेरी, इसकी जवांमर्दी, इसका काम जो है
وہ جب ہمارے سامنے آیا تو ہمیں اس کی خوشی منانی چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم خوش ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے اس نے اتنا بڑا کام کیا، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہزاروں لوگ ہیں جو مسیحی ہیں اور جو فوج میں کام کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ہزاروں، میرے اپنے گھرانے کے کم و بیش 7 لوگ ایسے ہیں جو کہ آرمی میں تھے اور انہوں نے اپنی آرمی کی خدمات کو سر انجام دیا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک قوم کے ہیرو دوسری قوم کے ولن ہوتے ہیں، اور دوسری قوم کے ہیرو پہلی قوم کے ولن ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہوتے ہوئے اس بندے نے جا کر جب ہندوستان کے اس حملے کا جواب دیا جس میں انہوں نے پاکستان کے اوپر اپنے ڈرون سے، اپنے طیاروں سے، یا جس طریقے سے بھی اٹیک کیا، آپ تمام چیزوں کو مجھ سے بہتر طور پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ سب اس وقت ان حالات کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایک نوجوان جو ہے، جو مسیحی ہے، وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اب بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا جس کا نام شان ہے، جو ویڈیوز بناتے ہیں، جن کا یوٹیوب چینل ہے، جو ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہیں، وہ کسی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کیوں ایک ہیرو جو ہے اس کے ہیروئزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ہیرو ہے، ہمارا بچہ، کیونکہ اس کا نام کامران بشیر ہے، تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دنیا اسے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے میری اور آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آپ پہ فخر ہے، کیونکہ آپ نے مسیحی قوم کی اس روایت کو قائم رکھا ہے جو کہ پچھلے 76 سالوں میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھی ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس ہیرو کے ہیروئزم کو سامنے لائیں، ایسے وقت میں آپس کی لڑائیاں یا آپس کی جو نفرتیں اس کو سامنے نہ لے آئیں کہ اپنے اپنے چیزیں پیش کر دیں کہ نہیں جی فلاں ٹھیک کہہ رہا ہے، فلاں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ارے حکومت جس کے ساتھ ہے، حکومتی سطح پر ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ کامران بشیر نے کچھ نہیں کہا، اس کے گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ سینکڑوں لوگ ہیں جو جوک در جوک اس کے گھر جا رہے ہیں، اسے مبارکباد دے رہے ہیں، اس میں سیاسی لوگ ہیں، اس میں مذہبی لوگ ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست رویہ ہے۔ کئی مرتبہ مسیحی بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور اپریسیشن نہیں ملتی، لیکن اگر کسی کو اپریسیشن مل رہی ہے تو آپ سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اسے کہیں کہ ہمیں تم پہ فخر ہے۔ شکریہ۔